पोकेमॉन होराइजन के अंदर एक दिन लीकू जो होती है वो अपने स्प्रिगेटिटो को लेकर फॉरेस्ट में जाती है ताकि वो उसके साथ स्पेशल ट्रेनिंग करे और उसको पावरफुल इतना बना ले कि वो टेरापैगस जो है उसकी हिफाजत कर सके। लीकू जो होती है वो टेरापैगस और जो स्प्रिगेटिटो होते हैं ये तीनों फॉरेस्ट में चले जाते हैं बाकी सभी से छुप कर। जैसे ही ये वहां पर जाते हैं तो लीकू अपने स्प्रिगेटिटो की मदद से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करती है। तो इतने में हमें देखने को मिलता है कि कुछ पोकेमॉन हंटर्स यहाँ पर आते हैं जो कि लीकू के स्प्रिगेटिटो को कैच कर लेते हैं। जैसे ही उसको कैप्चर करते हैं तो लीकू होती है वो उनके पीछे भागती है, लेकिन वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इतने में हमें देखने को मिलता है कि वो जो हंटर होते हैं वो कोई और नहीं होते, वो टीम रॉकेट होती है। इस तरह पोकेमॉन होराइजन के अंदर टीम रॉकेट जो होती है उसकी फर्स्ट टाइम डिबेट होती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही टीम रॉकेट जो होती है वो लीकू के स्प्रिगेटिटो को लेकर अपने बलून की मदद से वहां से निकलने की कोशिश में होती है, तो इतने में हमें एक थंडरबोल्ट देखने को मिलता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो काफी डिस्टेंस से ही उनके बलून को तबाह कर देता है और जो स्प्रिगेटिटो होता है वो उनके जाल से नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लीकू जो होती है वो अपने स्प्रिगेटिटो को वहां से कैच कर लेती है और उसको बचा लेती है, लेकिन उसकी हालत जो होती है वो काफी खराब होती है। तो लीकू जो होती है वो ये सोचती है कि फ्रीज जो है वो आया है उसको बचाने के लिए यहाँ पर, और ये कैप्टन पिकाचू है जो थंडरबोल्ट यूज कर रहा है। लेकिन वहां पर उसको एक ट्रेनर देखने को मिलता है जो कि उसकी एज का ही होता है, जिसका पार्टनर पोकेमॉन होता है पिकाचू। तो वो जो ट्रेनर होता है वो फिर उसको लीकू को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो लीकू कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? फिर वहां पर वो जो कैरेक्टर होता है वो उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसको बोलता है कि मैं ऐश कैचम हूँ और मैं यहाँ पर पैल्डिया रीजन आया था कुछ पोकेमॉन कैप्चर करने के लिए और अपनी पावर को इनहेंस करने के लिए। और इस तरह फिर लीकू जो होती है वो ऐश कैचम का शुक्रिया अदा करती है और उससे मिलती है। लेकिन यहाँ पर ऐश कैचम जो होता है वो उसको ये नहीं बताता कि मैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन हूँ और मैं यहाँ पर गीता के लिए आया हूँ। वो उसको टीम रॉकेट से बचाता है और उसके बाद वहां से रवाना हो जाता है अपनी एक जर्नी पर, जिसमें वो पैल्डिया की जो ऑरेंज अकेडमी होती है उसकी तरफ जा रहा होता है। उसके बाद लीकू जो होती है वो ऐश कैचम से मिलने के बाद अपनी एयरशिप की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और ये सोच रही होती है कि उसका जो पिकाचू था वो कितना ज्यादा पावरफुल था और उसने सिंगल अटैक के अंदर उन हंटर्स को डिफीट करके वहां से उड़ा दिया। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि लीकू जो होती है वो वापस एयरशिप पर आ जाती है और बाकी लोग जो होते हैं उनको ज्वाइन करती है। यहाँ पर वो उनको कुछ भी नहीं बताती कि मैं किससे मिली या मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि वो सोचती है कि अगर मैं उनको बता दूंगी तो वो सारे परेशान हो जाएंगे। इस वजह से फिर हमें देखने को मिलता है कि सीजन 3 जब स्टार्ट होता है पोकेमॉन होराइजन का, उसके मिड के दौरान हमें देखने को मिलता है कि जो डॉट होती है वो लीकू और रॉय को बताती है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में और पोकेमॉन लीग के बारे में कि पोकेमॉन लीग क्या होती है और जो पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है वो क्या होती है। इसी दौरान डॉट जो होती है वो उसको मास्टर 8 दिखाती है जो कि लास्ट मास्टर 8 होते हैं, जिनमें लीकू जो होती है वो उस ट्रेनर को देख के ऐश कैचम को देख के काफी ज्यादा शॉक होती है कि ये तो वही पर्सन है जिसने मुझे काफी टाइम पहले बचाया था जब मैं स्प्रिगेटिटो के साथ उस फॉरेस्ट के अंदर ट्रेनिंग कर रही थी। तो वो फिर उसको कहती है कि ये कौन है। डॉट जो होती है वो उसको बताती है कि ये जो था इसने लास्ट टाइम पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और इस ट्रेनर ने मास्टर 8 को डिफीट किया और अब ये पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन है और करंट जो वर्ल्ड चैंपियन है वो यही है ऐश कैचम। अगर तुम लोगों ने लीग को विन कर लिया तो फिर तुम इससे बैटल कर पाओगे, अगर तो हम सब मिलके ट्रेनिंग करें और अपने पोकेमॉन्स को पावरफुल बनाएं। तो लीकू जो होती है वो जैसे ही ये सुनती है कि ये पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और फिर वो इन सभी को बताती है डॉट और रॉय को कि किस तरह वो ऑलरेडी ऐश कैचम से मिल चुकी है, लेकिन उसको तब पता नहीं था कि ये कौन है। तो वो सभी जो होते हैं वो काफी हैरान होते हैं और काफी खुश होते हैं कि यार लीकू जो है वो कितनी खुशकिस्मत है, ये तो ऐश कैचम से ऑलरेडी मिल चुकी है। फिर इन सभी का जो एम होता है वो क्लियर हो जाता है। ये तीनों जो होते हैं ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ऐश कैचम से अब मिलना है और उसको डिफीट करना है बैटल में। लीकू जो होती है स्पेशली वो यहाँ पर काफी मोटिवेट हो जाती है ऐश कैचम को एक दफा फिर देख के और डिसाइड कर लेती है कि मैंने इसी की तरह बनना है और पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बनना है। तो यहाँ पर फिर हमारे हीरोज जो होते हैं वो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और ऐश कैचम को डिफीट करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी फैन मेड थ्योरी आज की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।